हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज हम आपके लिए मिसलेनियस क्वेश्चन लेके आए हैं ताकि आपका माइंड बूस्ट हो सके। तो आइए, और ये मिसलेनियस क्वेश्चन आपका जो अल्फाबेटिकल टॉपिक चल रहा है उसी के बेसिस पे है। तो चलिए, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज प्लेयर इज कोडेड एज QNDCJX, देन हाउ विल सिंगर बी कोडेड इन द सेम लैंग्वेज। जैसे कि प्लेयर इस गिवन वर्ड से रिलेट करता है, वैसे ही जो आपका सिंगर है यानी गिवन ऑप्शन से कैसे रिलेट करेगा। तो सिंपली हमें करना क्या है, जैसा कि हम करते आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे प्लेयर लिखेंगे PLAYERQNDCJX, और चेक करेंगे कि इनके बीच में क्या प्रोसेस अप्लाई हो रहा है। अगर P से Q तक जाना है तो अगर P से Q तक जाना है तो अगर P को हम एक कदम यानी कि एक स्टेप चला दें तो Q तक चला जाएगा। वैसे ही अगर L से हमें N तक जाना है तो LMN यानी कि +2 चलेगा। वैसे ही अगर A से D तक यानी कि +3 चलेगा दोस्तों। अगर Y से C तक जाना है तो यानी YZABC यानी कि +4। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कॉन्जिक्यूटिव नंबर का क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, यानी कि +1 +2 +3 +4। तो यहाँ पे क्या आपका होगा +5। वैसे ही यहाँ पे दोस्तों आपका +6। चलिए, यही हम किसके साथ, सिंगर के साथ चेक कर लेते हैं, SINGER। तो अगर इसको अगर हम +1 चलाएं, यानी कि अगर इसको +1 चलाएं तो ये कहाँ तक जाएगा आपका T तक। अगर I को +2 तो ये कहाँ तक जाएगा दोस्तों आपका K, N को +3 आपका ये Q तक। तो चलिए यहीं से अपना हम आंसर चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि आपका आंसर में आ रहा है TKQ, तो TKQ यानी कि हमें आगे भी सॉल्व करना होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है TKQ यानी ऑप्शन A, C, D मैच कर रहा है। अगर एक स्टेप और सॉल्व कर तो शायद हमारा आंसर आ सकता है यहाँ पे। तो G का आपका वैल्यू क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू 7 होता है। अगर इसको हम +4 चलाएं तो कहाँ तक पहुंच जाएगा, 7 और 4 11, 7 और 4 आपका 11। तो 11 पे क्या होता है आपका J होता है। आपका 11 पे क्या होता है दोस्तों, आपका सॉरी K होता है 11 पे आपका। 11 पे आपका क्या क्या होता है, K होता है। वैसे अगर E का चेक करें तो E के न्यूमेरिकल वैल्यू आपका 5 होता है। और अगर इसको हम कितना चलाना है, अगर +5 चलाएं तो यानी कि अगर +5 चलाएं तो ये कहाँ पे पहुंचेगा, 10th प्लेस पे पहुंचेगा। और 10 पे क्या होता है आपका, 10 पे आपका होता है दोस्तों, यानी कि 10 पे होता है आपका J। तो आइए यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है कि TKQKJ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे सही हो रहा है। वैसे ही अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 में चेक करें, देखिए क्या दिया है, अगर J यानी कि इफ J इज इक्वल टू 10 तो जैस्मिन इज इक्वल टू 71, तो देन एस्टिमेट यानी कि इन ऑप्शन से कैसे रिलेट करेगा। अगर J क्या दिया है, J इसने दिया है 10, J इसने दिया है 10। J का वैल्यू क्या होता है आपका, यानी कि जम्मू और कश्मीर में हमेशा 10 से 11 गोलियां चलती है, नहीं J का वैल्यू होता है आपका 10। तो जस्ट यहाँ पे किया क्या है इसने, यानी कि JASMINE, इनका जो न्यूमेरिकल वैल्यू वही लिख के शायद ऐड किया होगा। आइए उसकी चीज को हम चेक कर लेते हैं। J आपका होता है 10, A होता है 1, S होता है 19, M होता है 13, I होता है 9, N होता है 14, E होता है 5। अगर इसको हम इन सबको ऐड करें तो कितना होगा, आइए इसको चेक करते हैं। यानी कि 19 1 20 आपका हो गया, 20 और 10 यानी कि 30 हो गया आपका। 30 और 14 कितना, 30 10 40, 4 44 और 5 कितना हो जाएगा आपका 44 और 5 49। 49 में अगर 9 जोड़े आपका तो कितना हो जाएगा, 49 पे अगर 9 जोड़े तो आपका कितना होगा 58। और 58 में आपका यानी कि 58 में अगर 13 जोड़े तो कितना हो जाएगा आपका, यानी 11 71 हो जाएगा दोस्तों आपका। यानी कि इसको 71 हो गया ये। अगर इन सब का न्यूमेरिकल वैल्यू को हम सम करें तो 71 हो जाए। यानी कहने का सेंस ये है कि जैस्मिन का जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहा है, इनके लेटर्स का, जैस्मिन में जितने भी लेटर्स हैं इनके लेटर्स का न्यूमेरिकल वैल्यू लेके और इसने ऐड कर दिया है। वैसे अगर एस्टिमेट में चेक करें, ESTIMATE, तो ई का क्या होता है आपका 5, S का 9, T का 20, I का 9, M 13 1, T 20, E 5 और J आपका कितना है दोस्तों, ये आपका होता है, सॉरी J तो इसका है। हम इन सबको क्या करेंगे, इन सबको प्लस कर देंगे। अगर इन सबको हम प्लस कर दे तो कितना आएगा आपका,
यानी कि 19 और 1 यानी 19 और 1 20, 20 हो गया, और 5 और 5 यहाँ से 10, 20 10 30, 30 20 50, 50 20 70, 70 और 70 और 13 कितना हो जाएगा आपका 83, और 83 में अगर हम 9 प्लस करें तो कितना हो जाएगा आपका यानी 92, यानी कि 92 हो जाएगा आपका। और इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वैसे ही अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, यानी कि अगर नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन नंबर की तरह, यहाँ पे क्या दिया है आपका दोस्तों, द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि इस वर्ड से, ये जो ट्रांसपोर्ट वर्ड दिया है, इनसे इन ऑप्शन यानी ए बी सी डी, इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि नहीं फॉर्म हो पाएगा। तो मैंने आपको यहाँ पे छोटा सा क्या कॉन्सेप्ट बताया था, ऐसे क्वेश्चन में हम करते कि यानी ऑप्शन को, इस वर्ड्स को ट्रांसपोर्ट में जितना भी लेटर आए उसको हम एक बार देखेंगे और उसको अपना माइंड में उसका इमेज क्रिएट कर लेंगे। जो ट्रांसपोर्ट में लेटर आए इनका एक बार इमेज क्रिएट करेंगे और देखेंगे इन ऑप्शन में कौन सा ऐसा लेटर है जो कि ऑड आ रहा है। तो जैसा कि अगर हम ऑप्शन सी में चेक करें तो जो दोस्तों आपका जो यहाँ पे यू आ रहा है, वो यू इस ट्रांसपोर्ट में कहीं भी नहीं आ रहा है। तो ये जो आपका यू है, यानी यू क्या है यहाँ पे ऑड है, और जब इस ट्रांसपोर्ट में आपका यू आ ही नहीं रहा है तो ये ट्रस्ट कैसे फॉर्म हो सकता है, ये तो फॉर्म नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे यू आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये आपका फॉर्म नहीं हो पाएगा। वैसे ही अगर क्वेश्चन नंबर 4 चेक करें, यहाँ पे क्या दिया है आपका, यहाँ पे दोस्तों आपका दिया है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन है ये, यानी इसको हमको क्या करना है, एक तरफ से अरेंज करके, यानी इसकी क्या कौन सा पोजीशन बताना है हमें, यहाँ पे आपका 5th पोजीशन बचाना है। आपको यहाँ पे जो 5th पोजीशन आएगा वही हमें क्या करना है, यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था क्या, कि जो इसमें कॉमन वर्ड आता है पहले उसको हम साइड करते हैं। देखिए अगर सब में हम चेक करें तो SPIN, इन सब में क्या आ रहा है आपका, कॉमन आ रहा है, यानी SPIN को हमने साइड कर लिया, SPIN को साइड कर लिया। तो देखिए यहाँ पे क्या रहा है आपका EANED। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पूछा है 5th पोजीशन कौन सा पूछा है, 5th पोजीशन पूछा है। तो हम क्या चेक करेंगे, जो इस SPIN के अलावा जो भी लेटर्स आ रहा है, जो भी बचा हुआ लेटर्स आ रहा है, उसमें सबसे लास्ट वाला लेटर कौन सा आ सकता है, वही हमारा क्या हो जाएगा, आपका 5th पोजीशन आएगा। तो हम यहां से कहेंगे कि जो आपका E है, A है, N है, E है, D है, यानी इनके बीच में कौन सा सबसे लास्ट में कैरी करेगा, यानी कि N कैरी करेगा। क्योंकि देखिए ये तो पहले आएगा, देन आपका D आएगा, उसके बाद आपका E आएगा, और जो N है वो सबसे लास्ट में आएगा। तो ये हमारा जाहिर सी बात है आपका 5th पोजीशन कैरी करेगा। ये जो ऑप्शन सी है ये आपका 5th पोजीशन कैरी करेगा। तो हमारा आंसर यही, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, यही करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो आइए हम लास्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। जैसा कि लास्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, यानी कि जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, नेचर, नेटिव, नरेट, नेसेंट, नॉटी, और इनको क्या करना है, इन गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या करना है, इन सबको अरेंज करना है। तो हम ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है दोस्तों, पहले हम इन सब का देखेंगे कि कौन सा पोजीशन आपका कैरी कर रहा है। तो सबसे पहले हम करते क्या है, जो कॉमन चीजें होती है उनको पहले हटाएंगे। तो सब में NA आपका कॉमन आ रहा है, इस चीज को हम साइड कर लेते हैं। तो चलिए NA को जैसे हमने साइड कर लिया, और देखिए जो बचा हुआ लेटर है TRSU, यानी कि NA के अलावा जो भी बचा हुआ लेटर है उसके अकॉर्डिंग हम इसको अरेंज करेंगे। देखिए आपका पहले कौन सा आएगा, आपका R आएगा, यहाँ पे आपका R आएगा, तो इसको हम फर्स्ट पोजीशन देंगे। वैसे ही आपका अगर हम चेक करें तो R के बाद क्या आता है, आपका S आता है, तो ये आपका सेकेंड पोजीशन हो जाएगा दोस्तों। वैसे ही अगर हम चेक करें N, देखिए RST, यानी कि जो आपका थर्ड वाला यहाँ पे T आ रहा है, तो ये थर्ड पोजीशन कैरी करेगा, NRST। देखिए T 2 में आ रहा है, देखिए यहाँ पे जो आपका B और C में है, तो B और C में जो आपका T आ रहा है यहाँ पे 2 पे आ रहा है, यानी कि इस पे भी आ रहा है और इस पे भी T आ रहा है। तो हम इस केस में क्या चेक क्या करेंगे, इन दोनों T को हम क्या करेंगे, साइड कर लेंगे एक टाइम के लिए। चलिए इन दोनों T को हमने एक टाइम के लिए साइड कर लिया, और कंपेरिजन हम I और U के बीच में करेंगे। तो जो आपका I है यानी क्या करेगा, इस U से पहले आएगा, तो हमारा ये थर्ड पोजीशन कैरी करेगा, जैसा कि हमने पहले एज्यूम किया था। और ये जो है आपका ऑप्शन है, यानी कि ए वाला जो मिस क्वेश्चन, ए जो ऑप्शन यहाँ पे दिया है वो क्या करेगा, आपका 4th पोजीशन कैरी करेगा। जाहिर सी बात है जो बचा हुआ है यानी कि ई, ये आपका 5th पोजीशन कैरी करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि फर्स्ट प्लेस कौन सा है आपका, सी आ रहा है, सेकेंड प्लेस में डी आ रहा है, थर्ड प्लेस में बी आ रहा है आपका, वैसे ही यहाँ पे ए और ई, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो 5th का फर्स्ट दिया है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा होगा,
और हम कल एक नए टॉपिक के साथ और नए टाइप के साथ स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे ही हमारे सेशन को चैनल पर बने रहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।